एक पत्थर पर आप पानी डालेंगे तो पत्थर पे से पानी बह जाएगा। फिर आप पानी डालेंगे, पत्थर पे से पानी बह जाएगा। फिर पत्थर पे पानी डालेंगे, पानी फिर बह जाएगा। पत्थर पे से पानी बह रहा है, पत्थर सूख रहा है, पानी समाप्त हो जाता है, पत्थर वैसा की वैसा ही। पर शिव महापुराण की कथा कहती है उसी पत्थर पर आप एक ही जगह पर एक एक बूंद पानी टपकाना, गिराना प्रारंभ कर दीजिए, तो वो पत्थर पर जब एक एक बूंद पानी एक ही जगह पर गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, तो वहां एक छेद हो जाएगा। सही है कि गलत है? वहां एक छेद हो जाएगा। अगर एक ही जगह पर पानी गिर रहा है तो वहां छेद हो गया, और धीरे 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 वहां जब छेद हो गया, वो जो पत्थर है ना वो फूट जाएगा, टूट जाएगा कुछ समय के बाद। आप वैसे ही पानी डालोगे तो पत्थर पे से पानी बह जाएगा, आप वैसे ही पानी डालोगे तो पत्थर का पानी सूख जाएगा। पर यदि आप एक ही जगह पर एक एक बूंद पानी गिराते रहोगे, गिराते रहोगे, एक ही जगह पर पानी को डालते रहोगे, तो वहां छेद हो जाएगा, वो पत्थर टूट जाएगा। शिव महापुराण की कथा यही कहती है कि आप अगर एक चित्त लगाकर, एक मन लगाकर, एक दृष्टि लगाकर, एक भाव लगाकर, एक बार एक मंत्र जाप को पकड़कर, एक स्मरण पकड़कर, एक ही का स्मरण अगर करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, तो ये पक्का है जैसे एक बूंद पानी एक ही जगह पर गिरता है, छिद्र बन जाता है, पत्थर बाद में टूट जाता है, उसी तरह एक भजन, एक स्मरण, एक आसन से, एक चित्त लगाकर, एक मन लगाकर अगर करते रहे, तो ये भी पक्का है कि दुनिया का सारा दुख कट सकता है, टूट सकता है, और मेरा विश्वनाथ मिल सकता है। अगर एक मन लगाकर, एक चित्त लगाकर, एक स्मरण लगाकर आप शिव की भक्ति कर रहे हो तो मिलेगा। आप एक मन से करना प्रारंभ करो। आप एक मन से अगर भगवान की भक्ति को करना प्रारंभ कर रहे हो तो फिर आप उलझ नहीं सकते। अब चाहे राम जप लो, चाहे कृष्ण जप लो, चाहे शिव जप लो, चाहे भवानी जप लो, चाहे विष्णु जप लो, चाहे नारायण जप लो, आपकी मर्जी हो वो जपो, परंतु वो भगवान की भक्ति करो। आप भगवान का स्मरण करिए। महादेव बोलने से भगवान को लगता है कुछ मांग रहे, देव महादेव, 2-4 गाड़ी, बंगला, जमीन जायदाद, बहू के छोरा, देव महादेव। भगवान देवाधिदेव। एक जप करो, आपका मन पड़े वो भजो, पर भजो। आपका मन करे कि राम भजना है मुझे, राम भजो। आपका मन करे कि कृष्ण भजना है तो कृष्ण भजो, पर एक बूंद पानी एक ही जगह पर गिरेगा तो खड्डा हो जाएगा, छेद हो जाएगा, और वो पत्थर टूट जाएगा। उसी तरह यदि एक मंत्र का जाप संसार का मानव करना प्रारंभ कर दे तो ये पक्का है कि आपकी दुख, तकलीफ, कष्ट, रोग, बीमारी, ये सब अपने आप कट जाए, अपने आप। फिर आपको दुख नहीं। इसलिए बारंबार कहेंगे, जब तक शेर घाटी में कथा चले तब तक श्री जम के बोलो, अरे साथ में बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार फिर से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र को जपते रहना है जब तक शेर घाटी में कथा चले। आप बड़े प्रेम से जपो। जैसे विष्णु पुराण का
श्रीमद् भागवत का एक एक मूल मंत्र है, उसी तरह शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये वो मूल मंत्र है जिस मंत्र की प्रबलता से भगवान की अविरल भक्ति हमें प्राप्त हो सकती है। इस मंत्र की प्रबलता से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आपको पहले भी कथा में कहा था, 3 वृक्ष, और उन 3 वृक्षों में आज जिस वृक्ष की पूजन आप लोगों ने करी है वो कौन सा वृक्ष है? आंवला नोमी का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, आंवले का वृक्ष। कथा सुनी होगी आप लोगों ने आज आंवले वृक्ष की। पर आंवला नोमी पर एक चीज का स्मरण जरूर रखना कि आंवले के वृक्ष के नीचे भले जाओ, आंवले के वृक्ष की पूजन भले करो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आंवला नोमी का दिन हो चाहे कार्तिक महीने का पूरा मास हो, कार्तिक का महीना हो, पर आंवले के वृक्ष की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। कई लोग बहुत गलती करते हैं, आंवले की पूजन करने जाते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि अब आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने का बड़ा महत्व है कि आंवला नवमी के दिन भोजन करना चाहिए। तो कई माताएं इतनी चतुर होती है ना, आंवले की पत्ती तोड़ के ले आती, सिर पे रख के भोजन कर लेती। कर रहे थे क्या? बस तो फिर अब कथा मतलब धीरे धीरे समझ में आ रही हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मतलब शास्त्र कहता है कि अगर एक पत्ती टूटना, पहले लोग बड़ी गलतियां करते थे। आंवला के पूजन करने गए, आंवले के वृक्ष की पत्ती तोड़ ली, सिर पे रख ली, भोजन कर लिया। कितना दोष है महाराज। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण कहती है, गर्ग संहिता में यहां तक वर्णन करा गया है, स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि आंवले के वृक्ष की जिस दिन पूजन करें, आंवला अगर ऊपर से नीचे गिर जाए, आपको प्राप्त हो जाए, तो भले उसका सेवन करो, भले उसको रख लो, पर आप आंवले नवमी के दिन आंवले को भी नहीं तोड़ना चाहिए। आंवला नवमी के दिन आंवले को भी नहीं तोड़ना चाहिए। यहां तक शास्त्र वर्णन करता है कि राजा एक वैश्य बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा धर्मात्मा। आप लोगों ने आज कथा सुनी होगी, कितना धर्मात्मा राजा। बस उसका एक नियम था, वो प्रतिदिन एक सोने के आंवले का दान देता था। प्रतिदिन आंवले का दान करना, और वो भी सोने के आंवले का दान करना। उसके बहु बेटा को लगा, उसके बहु बेटा को प्राप्त हुआ कि अगर ये पिताजी इसी तरह से 1.25 मन सोना आंवला बनाकर लुटाते रहेंगे तो हमारे पास तो एक दिन ऐसा स्थिति आ जाएगी कि हमको भीख मांगना पड़ेगा, हमको भीख मांगना पड़ेगा। अच्छा, बहु बेटा को यह भान नहीं होता कि जिन माँ बाप ने जोड़ा है, अगर वो लुटा भी दें तो सत्ता तो उन्हीं की है ना, दौलत तो उन्हीं की है, पैसा तो उन्हीं का है। जितना जोड़ा वो माँ बाप ने जोड़ा, अगर वो लुटा भी दें तो ये उनकी मर्जी। पर बहुत कम माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर सही मायने में खर्च करते हो। बहुत ध्यान देना महाराज। जोड़ा 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 जोड़ा, आखिरी में छोड़ा, इतना बड़ा फोटो टंगिया, फोटो नीचे तुम ऊपर, हो गया कल्याण। तो उससे ज्यादा और होगा क्या? क्या मतलब? और फोटो पे भी प्लास्टिक के फूल की माला, ओरिजिनल भी कोई नहीं चढ़ाता, 10 रुपए की एक आती है। कौन चढ़ाएगा 10 रुपए की एक माला? ₹300-400 महीना का कौन खर्चा करेगा? एक बार में लिया है, गया जी गए तब माँ विष्णु चरण के पास में बहुत दुकान लगी थी, कहा ये माला उतार के देता साहब,
तो के 60 रुपए की है, चलेगी, प्लास्टिक की, हाँ प्लास्टिक की है, बस धो लो, दिवाली पे फिर टांग दो, फिर धो लो, दिवाली पे फिर टांग दो। तुमने कहा पिताजी को यही माला अच्छी रहेगी हो, दादाजी चले गए ना, उनके लिए ये माला जोरदार है, उठाओ, धो, टांग। हसोमती एक एक माला अपने को भी टंगने वाली है, आज नहीं तो कल टंगेगी, टंगेगी तो सभी। माला किसको नहीं टंगी, टंगना। पर जाना तो है, पर भजन कर कर अगर जाओगे ना तो कोई माला टांगे चाहे ना टांगे, परमात्मा जरूर माला पहनाएगा ऊपर जाते से कि मेरा अपना आया है, मेरा भगत आया है, भजन करने वाला आया है, स्मरण करने वाला आया है, मंत्र जाप करने वाला आया है, मंत्र नाम स्मरण करने वाला आया, तो परमात्मा जरूर माला टांग देगा कि ये मेरा अपना आया है, ये मेरा स्वयं का आया, वो जरूर टांगेगा। एक वृक्ष की पत्ती, मात्र एक वृक्ष की पत्ती अगर टूटती है तो उसका भी दोष है। आज आंवला नवमी है, एक कथा का स्मरण करिएगा जरा। सीताराम सरकार, भगवान राम जी महाराज आज अयोध्या में बड़े ठाठ से विराजे हुए हैं, बड़ी अलमस्ती में बैठे हुए हैं। मां कौशल्या, मां कैकेयी, मां सुमित्रा तीनों बैठी हैं। राम उस समय पर राजा बन चुके हैं, अवधपुरी में अयोध्या नरेश बनकर, अयोध्या के राजा बनकर में सीताराम सरकार बैठे हुए हैं। श्री हनुमान जी महाराज भी चारों तरफ उनके लिए भ्रमण करते रहते हैं। भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी उनकी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। सीताराम सरकार बैठे थे आज संध्याने से। आज संध्याने से राम जी के ससुराल से आज ढेर सारा फल डलियाओं में भर भर कर आया। एक दो डलिया फल की भरी, ढेर डलियां फल की भरी और भरा बना। मालूम पड़े थोड़े समय के बाद क्या देख रहे हैं राम जी महाराज कि राजभवन में फल तो भरा हुआ आ रहा है, तो डलिया भर भर कर, फिर सामने से फूल भरे भरे आ रहा है। अब राम जी के जो समझाना था दशरथ जी का, वो सामने से फूल भर भर कर आ रहा है, डलिया पे डलिया, टोकनी पर टोकनी भरे भरे चले आ रहे। सारे राजभवन में फल की टोकनियां जम गई, सारे राजभवन में फूल की टोकनियां जम गई। थोड़ी देर बाद देखा कि राम जी ने क्या देखा कि सामने से टोकनियां भरकर, डलिया भर भर कर मालाएं आ रही हैं फूल की। फिर थोड़ी देर बाद राम जी क्या देखते हैं कि सामने से सारे वृक्षों की पत्तियां टूट टूट कर डलियाओं में भर भर कर यहां संध्याने में आ रही हैं, राम जी की यहां आ रही हैं। बहुत ध्यान देना महाराज, आज की शिव महापुराण की कथा जो शेर घाटी गया बिहार से चल रही है, यह कथा शायद आपके जीवन को बदल दे कि एक पत्ती भी अगर टूटती है तो उसका दोष क्या है, वो ये कथा बता रही है। जिस दिन जिस वृक्ष की पूजन होती है उस दिन उस वृक्ष की पत्ती तोड़ने का दोष क्या है, ये राम जी की कथा कर रही है, ये राम कथा कर रही है। ढेर सारा फल, ढेर सारा फूल, ढेर सारी मालाएं, ढेर सारी पत्तियां महाराज राम जी के राजभवन में आ गई। सीताराम सरकार बैठे हुए थे सिंहासन पर। राम जी महाराज ने पूछा
ये क्या लेकर आए, ये क्या है जो आप लेकर आए। महाराज श्री जनक जी महाराज ने अपने समधी के घर समझाने में ढेर सारा ये फल फूल मिठाई सब भेजी है। बहुत दिनों से भेज रहे थे, पर आप वन में थे, अब राजा बनकर विराजमान हो गए हो, तो इसलिए पूरे राजघराने का सुख देने वाली ये सारी वस्तुएं आपके यहां भेजी गई है। ये सारा साज आपके यहां भेजा गया। महाराज एक बेटी का बाप, एक बेटी का पिता अपनी बेटी के यहां क्या ना लेकर जाए। आप भी अपनी बेटी के यहां जाती होगी ना, तो मिठाई, जाना बेटा जरा मिठाई लिया, अपना शेर घाटी का कोई अच्छी चीज होगी ना पसंदीदा, तो कब बेटी के यहाँ ये भेज देना, उसको ये पसंद है हो, अपने यहाँ से जाए तो ये सामान रखकर भेज देना हो, जो सामान लेकर जा। तो समझाने में क्या ना भेजा जाए। बेटी के घर में ढेर सारी सामग्री बहन बेटियों के घर में भेजी जाती है कि मेरी बेटी के यहाँ सामान पहुंच जाए, मेरी बेटी के यहाँ सामग्री पहुंच जाए। ले जाओ इसको। अब कौशल्या मैया बोली, जनक जी को हमारी ओर से नमन करिएगा और जनक जी से कहिएगा आपने जो सामग्री भेजी हमने स्वीकार करी है, पर अगर पिता के घर से एक बेटी के घर में सामग्री भेजी जाती है तो वो बेटी को स्वीकार करना चाहिए पहले। ये राजघराने में लाने से पहले आप जानकी जी के कक्ष में पहुंचा दो। उर्मिला जी के यहां, मांडवी के यहां, शुद्धकीर्ति के यहां पहुंचा दिया। देखिएगा जरा कितनी विचित्र कथा है कि बहू के मायके से अगर कोई सामान आ रहा है तो सास कह रही हैं कि ये आप जिसके लिए आई है उसके यहाँ पहुंचा। और एक आज का जमाना ऐसा है कि लड़ी बहू के घर से क्या आया पहले हमको दिखाओ कि क्या लेके आई है, पहले हमको दिखाओ। और अगर बहू कोई सामान लाई और अपनी सास को नहीं दिखाई तो सास का मुंह भगोना हो गया, तपेला, बोले ही नहीं 8 दिन तो बात ही नहीं करे। क्या हुआ, क्या बताओ, अभी मायके से आई थी, ना जाना कितना सामान लेके आई, मेरे को तो एक रत्ती का नहीं दिखाया, मुझे तो जरा सा नहीं दिखाया, मुझे तो बताया तक नहीं कि क्या लेके आई। अरे तुम मत देखो ना, तुम्हारे पास में सामान की कमी है क्या, वस्तुओं की कमी है क्या, ढेर पड़ा। पर आसक्ति खत्म नहीं होती ना, दिक्कत तो आसक्ति की है। हमारी आसक्ति कहां खत्म होती है, बस छठ पूजन में जाएगी, पूजन तो बाद में करेगी, पहले जितनी माताएं पूजन करने के लिए खड़ी होगी उन सब की साड़ी पहले देखेगी, कितनी जोरदार लग रही है, पीली अच्छी लग रही है, नीली अच्छी लग रही है, लाल अच्छी लग रही है, अगली बार मैं छठ पूजन करने जाऊंगी तो यही वाली खरीद के लाऊंगी, देखना। और फिर छठ पूजन में गई तो गई, प्रसाद देखे तो देखे, टलिया देखे तो देखे, सामान देखे तो देखे, पूजन की तैयारी करे, उधर सूर्य नारायण भगवान उदय होने वाले हैं, निकलने वाले हैं, फिर सूर्यनारायण भगवान अस्त होने वाले, वो सब देख रही है, वो अपनी जगह पर सबसे पहले वस्त्र आभूषण देखा गया है कि क्या क्या पहन के आई, क्या लेके आई, क्या लेके आई। और खुद के पूजन की डलिया नहीं देख रही, पहले पड़ोसन की देख रही, वो क्या क्या लाई है, वो क्या क्या सामान लेके, उसका सामान पहले देखा गया। अच्छा, जैसे तुम दूसरे का वस्त्र देखो, दूसरे की सामग्री देखो, शिव महापुराण की कथा कहती है, उसी तरह दूसरे में गुण भी तो देखा करो थोड़ा बहुत, कि कितनी अच्छी है, भगवान का भजन कर रही है, सीताराम कर रही है, राम नाम कर रही है, शंकर जी का भजन कर रही है, स्मरण कर रही है। पर नहीं, हम दूसरे में गुण नहीं देखते, हम दूसरे में अवगुण देखते हैं। बताओ कैसी पागल है, दिन रात मंदिर में जाकर बैठी रहती है, दिन रात भगवान का भजन करती रहती है, दिन रात ये काम करती रहती है, इसके पास कोई काम नहीं, केवल भगवान 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 भगवान। और बच्चा कुचा था वो सीवर वाला महाराज, वो और चालू हो गया शिव महापुराण की कथा, और चालू हो गया। आधे से ज्यादा का तो टेंशन हो जाएगा, शेर घाटी में अब 7 दिन क्या होगा, आधे टेंशन में।
ध्यान देना, घबराना नहीं। शिव महापुराण की कथा चल रही है। 7 दिन में से 6 दिन शिव महापुराण की कथा में जो ये बेलपत्री चढ़े, जिनके कमर में, घुटने में, पीठ में, सिर में, कंधे में कहीं पर भी तकलीफ हो, प्रतिदिन 6 दिन एक बेलपत्री चबा चबा कर रात होने से पहले खा लेना। दूसरे दिन लिखकर भेज देना कि शरीर ठीक हुआ कि नहीं हुआ। शिव महापुराण की बेलपत्री का इतना प्रमाण है महाराज। शिव महापुराण की बेलपत्र का इतना प्रमाण है कि आपका शरीर ठीक हुआ कि नहीं हुआ, उसको लिखकर जरूर भेजना। और नकली नकली मत लिखना हो, ओरिजिनल लिखना कि हाँ मेरा सिर दुख रहा था, मैंने बेलपत्री खाई, आराम लगा कि नहीं लगा। नहीं लगे तो भी लिखो और लगे तो भी लिखो कि मैंने खाई। उसका लाभ क्या है? जिसकी शुगर, बीपी ऊंचा नीचा हो रहा हो, शुगर बढ़ रही हो, शुगर डाउन हो रही है, वो भी बेलपत्र जरूर खाना। और दूसरे दिन नाप कर बताना कि शुगर लेवल में आई कि नहीं आई। दूसरे दिन ही नापना, रात होने से पहले खाना और दूसरे दिन नाप के बताना कि शुगर लेवल में आई कि नहीं। शिव महापुराण का, शंकर का एक एक शब्द, शंकर की कथा का एक एक संबोधन, एक एक अनुमोदन शिव महापुराण का, शंकर की कथा और शंकर पर चढ़ा हुआ एक एक वस्तु औषधि का काम करती, एक एक औषधि। पर कई लोग बेलपत्र को रख लेते हैं, रात को खाते हैं। बेलपत्र का नियम है कि भगवान शंकर का कोई भी प्रसाद हो, चाहे तुम 16 सोमवार करो, संकट सोमवार करो, चाहे सोमवार का व्रत करो, चाहे पशुपति व्रत करो, पर कोई भी व्रत करो शंकर जी का प्रसाद रात भर नहीं रखा जाता। शिव जी की संकट सोमवार की किताब में भी लिखा है, 16 सोमवार की किताब में भी लिखा है कि आप संकट सोमवार कर रहे हो, 16 सोमवार कर रहे हो, मलिदा तैयार कर रहे हो, चूरमा बना रहे हो, रोड बना रहे हो, तो वो जो बना रहे हो उसको सबको खिला देना, रात भर मत रखना इस प्रसाद। वो रात भर नहीं रखा, उसको पाली। ये जो सामान आया है ये मां जानकी के कक्ष में पहुंचाओ, कौशल्या जी के दे दो। सेवक जानकी जी के कक्ष में, माता सीता के कक्ष में सेवक वो फल, वो फूल सब ले गए। सब ले गए। सीता जी गई कक्ष के अंदर, उस भवन के अंदर माता जानकी जी गई और सीता जी ने देखा कि आज मेरे कक्ष में इतना सारा फूल रखा हुआ है, इतना सारा फल रखा हुआ है। सूचना पहुंचाई प्रभु के पास में, ये फल, ये फूल इतना कहां से आ गया? कहा समध्याने से आया है, जनक जी के यहां से आया। तो ये तो माता कौशल्या, केकई और सुमित्रा जी के पास भेजना था। बहू का फर्ज देखिए मां सीता निभा रही है। सास का फर्ज माता सास ने निभा दिया कौशल्या जी ने कि ये फल भेज दो, ये मिठाई भेज दो, ये फूल भेज दो। और बहू फर्ज निभा रही है कि ये कौशल्या जी के कक्ष में भेज दो। आया है तो पहले सास के हाथ में आना चाहिए, घर के बुजुर्ग के हाथ में आना चाहिए। आपको बढ़ता हुआ देखकर घर के माँ बाप कभी दुखी नहीं होते। आपको बढ़ता हुआ देखकर घर के माता पिता इतने खुश होते हैं कि वो आशीर्वाद देते हैं कि और उन्नति करते जाओ, बढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, और बढ़िए। माँ बाप कभी दुखी नहीं होते। बच्चों को बढ़ता हुआ देखकर माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं कि आपकी जिंदगी में और अग्रणी हो, और बढ़ते जाओ। आप और बढ़िए। अब कैकेयी मैया आई। माता कैकेयी ने कहा, सीते
बहुरानी जानकी, क्या बात है मां, ये कोई फल, कोई मिठाई, कोई पुष्प यहां रखकर चले गया है, यहां दे गया? नहीं, आपका है, आपके यहां रखो। आप ये फल मिठाई अपने पास में रखिए। सीता जी ने कैकेयी मैया के जाने पर एक कमल का पुष्प उठाया और कमल के पुष्प को माता सीता ने सुगंध ले ली। मेरे जनक जी के दरवाजे का है, पुष्प वाटिका का है। एक कमल के पुष्प की माता जानकी जी ने सुगंध ले ली। और सीता जी ने सुगंध ली और कमल का पुष्प रखा। राम जी सिंहासन पर बैठे बैठे सारी लीला देख रहे थे, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम मेरे भगवान राम है। और साधारण है क्या? पूर्ण पुरुषोत्तम मेरे राम। उन्होंने देख लिया कि सीता जी ने पुष्प की सुगंध ले ली है। सीता जी ने पुष्प की सुगंध ली। अब राम जी वापिस अपने कक्ष में आए माता जानकी के। आज आंवला नवमी है तो ये प्रसंग निकला है, बड़े ध्यान से सुनना। शायद पूर्व की जितनी कथाएं आप लोगों ने सुनी होगी उसमें ये प्रसंग नहीं सुना होगा। एक पत्ते को टूटने का प्रसंग है ये, और उस पत्ते का दोष का प्रसंग है। राम जी आए, मेरे राघव जी पधारे अपने कक्ष में, मां जानकी के कक्ष की ओर, और सीता जी बैठी हैं। सब कुछ बताया माता जानकी ने, ये पिताजी के यहाँ से आया है, ये पुष्प है, ये फल हैं, ये मिठाई है। राम जी तो सब जानते थे, क्योंकि पहले आया ही कहाँ था? राज सिंहासन के सामने। पहले रखा ही कहाँ था? सिंहासन के सामने। सारी वस्तु वहीं रखी थी, वो तो माता कौशल्या जी ने वहां भेजा। तो राम जी को तो सब मालूम था। राम जी जो जानना चाहते थे वो सीता जी ने नहीं बताया। राम जी क्या जानना चाहते थे? कि मैंने एक कमल के पुष्प की सुगंध ले ली है। पत्नी जिस वस्तु